नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कीसु लर्निंग में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास। पिछली क्लास में हमने अव्ययी भाव समास को पढ़ा, उसके महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी जाना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो हमने आपको बताया था कि समास के दो पद होते हैं। जो सामासिक पद होता है उसके दो पद होते हैं, एक उत्तर पद और एक होता है प्रथम पद। जो पहला पद है उसे हम प्रथम पद कहते हैं और जो बाद वाला यानी दूसरा पद है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो कुछ समास में, किसी समास में प्रथम पद प्रधान होगा तो किसी में उत्तर पद प्रधान होगा। तो पिछली क्लास में हमने जब अव्ययी भाव समास को पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में क्या है? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होगा, प्रथम पद क्या होगा? गौड़ होगा। जैसे मान लीजिए हम कह दें राजपुत्र। राजपुत्र, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा का पुत्र। अगर हम वाक्य ले लें कि राजपुत्र पधार रहे हैं, तो कौन आ रहा है? राजा आ रहे हैं या उनका पुत्र आ रहा है? राजपुत्र से मतलब है राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र पधार रहे हैं, न कि राजा। तो प्रधान कौन हुआ? पुत्र हुआ। तो राजा का पुत्र, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? राजा के पुत्र की बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रधान पद कौन सा हुआ? पुत्र हुआ, यानी उत्तर पद हुआ। राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रथम पद प्रधान होता है कि उत्तर पद प्रधान। तो तत्पुरुष समास में क्या है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद क्या होता है? गौड़ होता है। ठीक, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इसमें दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इस दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह लगा रहता है वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। जैसे हमने कहा राजा का पुत्र, जब हमने इसको संक्षिप्त रूप दिया, समासिक शब्द बनाया, तो हमने क्या बना दिया? राजपुत्र। तो राजपुत्र बना दिया, इसमें बीच का जो को है वो क्या हो गया? गायब हो गया। तो इसकी एक दूसरी पहचान है। तो पहली पहचान इसमें क्या है कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। और दूसरी इसकी मुख्य पहचान है कि इस समास में कारक चिन्ह लगा होता है जो कि गायब हो जाता है। जब हम इसको समास के रूप में लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो उसका कारक चिन्ह जो है गायब हो जाता है। तो ये है इसकी मुख्य पहचान। अब हम जानेंगे तत्पुरुष समास के भेद। तो हमने पढ़ा था कारक। कारक की क्लास हमने ख़त्म कर चुकी है। तो हमने आपको बताया कि तत्पुरुष समास की मुख्य पहचान क्या है कि इसमें कारक चिन्ह लगा होता है और वो कारक चिन्ह गायब हो जाता है। जब हम उसका विग्रह करेंगे तो हमें कारक चिन्ह दिखाई देगा। तो इसका भेद भी उस कारक के आधार पे किया गया। जो कारक चिन्ह हम पढ़ चुके हैं, कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8। तो उसी के आधार पे तत्पुरुष समास का भेद किया गया। लेकिन तत्पुरुष समास में कितने कारक को लिया गया? 6 कारक को। केवल हमने 6 कारक को लिया, 2 कारक इसमें नहीं गिने जाते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक और संबोधन कारक। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ के बाकी जो 6 कारक बचे उसी के नाम पे तत्पुरुष समास का भेद किया गया। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है अधिकरण तत्पुरुष और छठवां है संबंध तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद बताए गए? तो
6 भेद बताए गए। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि यह कौन सा तत्पुरुष समास है, क्योंकि परीक्षा में इस तरह से भी आता है कि कोई एक पद दे दिया और पूछ दिया कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन में 4 दे दिया, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। तो कैसे हम पहचान करेंगे? तो इसको पहचानने का ट्रिक है कि हमें कारक चिन्ह से पहचानना है। जब हम कारक चिन्ह से पहचान करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस तरह हमने कारक को पढ़ा उसी प्रकार हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। तो जहाँ भी को आए, जब हम समस्त जो पद है समासिक पद है, जब उसका विग्रह करेंगे अगर उसमें को आ रहा है तो इसका मतलब कि यह कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त जो पद है इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? स्वर्ग को प्राप्त। देखिए इसमें को आया यानी स्वर्ग को प्राप्त, तो यह कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष। अधिकार प्राप्त, यानी जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? अधिकार को प्राप्त। देखिए इसमें भी को आया, तो को आया यानी कि यह क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त, अधिकार को प्राप्त, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की करण कारक की पहचान क्या होती है? से या के द्वारा। तो जिस पद में, जिस समासिक पद में से आए या के द्वारा आएगा तो वो क्या होगा? करण तत्पुरुष समास। जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे आ गया ना, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? हाथ से लिखा हुआ। तो करण कारक की क्या पहचान होती है कि जहाँ साधन की बात होती है तो वहाँ होता है करण कारक। तो यहाँ पे देखिए से या के द्वारा, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। यहाँ साधन की बात हो रही है, किससे लिखा हुआ है? तो हाथ से, हाथ से लिखा हुआ। तो यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह है? करण कारक। तो ये करण कारक चिन्ह है, तो ये जो समास है यह क्या हो गया? करण तत्पुरुष। तुलसीकृत, तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा रचित। तो यहाँ पे देखिए द्वारा चिन्ह आ गया, तो यह किसका चिन्ह है? तो करण कारक का। तो ये करण कारक का चिन्ह है, इसका मतलब ये कौन सा समास हुआ? करण तत्पुरुष समास। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। इसी के आधार पर हम इसकी पहचान करेंगे। विश्राम गृह, यानी जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विश्राम के लिए गृह। देखिए यहाँ पे के लिए आ गया, इसका मतलब ये कौन सा समास है? तो संप्रदान तत्पुरुष। अगला है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र यानी आवेदन के लिए पत्र। आवेदन के लिए पत्र, इसमें भी देखिए के लिए आ गया, तो यह कौन सा समास हुआ? संप्रदान तत्पुरुष। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें जो कारक चिन्ह छुपा हुआ है वो सामने आएगा और उसी के आधार पे हम इसकी पहचान करेंगे कि यह कौन सा समास है। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान का चिन्ह क्या होता है? से। लेकिन यह कब होता है? जहाँ अलग होने का भाव हो, वहाँ जो से आता है तो यह अपादान का चिन्ह होता है। जैसे देखिए पाप मुक्त, इसका जब हमने विग्रह किया तो क्या आया? पाप से मुक्त। तो यहाँ पाप से मुक्त हो रहा है, पाप से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या भाव आ रहा है? कौन सा कारक आ रहा है? तो अपादान। तो अपादान कारक आने के कारण यह कौन सा समास हुआ? अपादान तत्पुरुष समास। उसी तरह से अपराध मुक्त, यानी अपराध से मुक्त। तो यहाँ अपराध से अलग होने का भाव है, तो यह जो समास है यह क्या है? अपादान तत्पुरुष। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का
चिन्ह क्या होता है? में और पर। में और पर होता है, जहाँ अधिकार की बात होती है वहाँ में और पर का चिन्ह आता है। तो इसी के आधार पे हम पहचान करेंगे जलमग्न। जल में मग्न, देखिए यहाँ पे में चिन्ह आया है, तो ये कौन सा समास हो गया? अधिकरण जलमग्न। इसी तरह से देखिए ये पर है, पर चिन्ह भी आता है अधिकरण कारक में। देखिए यहाँ पे है आप बीती। आप बीती यानी आप पर बीती। आप पर, देखिए यहाँ पे पर चिन्ह आया, तो ये कौन सा समास हो गया? अधिकरण तत्पुरुष। अगला है संबंध तत्पुरुष, जिसका संबंध का पहचान क्या है? का, के, की। तो जहाँ भी का, के, की कारक चिन्ह आए तो वहाँ पे क्या होगा? संबंध तत्पुरुष। जैसे हम इसका विग्रह करेंगे, प्रेम सागर का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? प्रेम का सागर। देखिए यहाँ पे का आया, तो इसका मतलब यह कौन सा समास हुआ? तो संबंध तत्पुरुष समास। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि हम तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करेंगे? तो कारक चिन्ह के द्वारा। कारक जब आपने अच्छे से समझा है तो आपको तत्पुरुष समास भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कारक चिन्ह पर ही यह आधारित है। जिस समास में जो कारक चिन्ह आता है वही समास होगा। ठीक है, जैसे कर्म कारक का चिन्ह आया तो कर्म तत्पुरुष, करण कारक का चिन्ह अगर आया समास में तो करण तत्पुरुष, संप्रदान कारक का चिन्ह आया तो संप्रदान तत्पुरुष। इसी तरह से अधिकरण कारक का चिन्ह आएगा तो वह कौन सा का समास होगा? तो अधिकरण समास। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, इसको आप अभ्यास करिए, आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा।